क्या भारतीय इतिहास को पुनर्लिखित किया जाना चाहिए और क्या इसकी कोई योजना भारत सरकार बना रही है? भारतीय इतिहास को वर्तमान समय में अप्रासंगिक मानकर क्या इतिहास को दोबारा लिखा जाना चाहिए? इसी प्रश्न पर चर्चा के लिए संसद में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा कि इतिहास को दोबारा लिखने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इतिहास को व्यापक बनाए जाने की योजना है। यह मामला उस समय उठा जब माननीय संसद सदस्य श्री मनीष तिवारी के एक पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद को इतिहास दोबारा लिखने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उन सभी घटनाओं और आंकड़ों को शामिल किए जाने की जरूरत है जो इस विशाल भारतीय इतिहास को जब पहले लिखा गया था तो छूट गए थे या अभी बच्चों के इतिहास के पन्नों में नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारत करीब 1100 से 1200 वर्षों तक विदेशी शासन के अधीन था और उस दौर में कई सभ्यताओं ने संस्कृति के गौरव, सम्मान और उत्थान के लिए काम किया था। इन सभी को इतिहास के पन्नों में लाए जाने की आवश्यकता है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद इन्हीं छूटे हुए घटनाक्रम, व्यक्तित्व, घटनाओं को शामिल कर इन रिक्त पड़े अंतरालों को भरने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री गुजरात के मनगढ़ धाम के दौरे का जिक्र किया, जिसमें 1913 में अंग्रेजों ने 1500 से ज्यादा आदिवासियों का नरसंहार किया, जिसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। अपने सरकार के बारे में बताते हुए बताया कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की याद में बाल दिवस मनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत के आंध्र प्रदेश के तेलुगु क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू का इतिहास में योगदान का कोई जिक्र नहीं है। उड़ीसा में 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ बक्सी जगबंधु और विद्यासागर महापात्र ने भी आंदोलन चलाया था और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे आजादी आंदोलन की पहली लड़ाई का नाम दिया था, लेकिन यह सभी घटनाएं इतिहास में शामिल नहीं है। क्या इतिहास में उनके योगदान की चर्चा नहीं होनी चाहिए? वर्तमान में ये अभी भारतीय इतिहास में शामिल नहीं है।